जय हिंद साथियों। भारत के भूगोल के एमसीक्यू में आपका स्वागत है। भारत के भूगोल के एमसीक्यू मतलब प्रश्न और उत्तर में आपका स्वागत है। और क्या है, थ्योरी तो बहुत पढ़ चुके हैं और पढ़ते ही जाते हैं, लेकिन क्या करिए, चुपचाप बैठे रहिए, चाहे सोए रहिए, आप आराम से मोबाइल को देखते रहिए और क्वेश्चन को हल करते रहिए। आपके साथ मैं लेके आया हूँ। और पहली बात है कि चाहे वो पीसीएस का होगा, चाहे वो आरओ का होगा, चाहे एआरओ का होगा, चाहे वो लोअर पीसीएस का होगा, चाहे वनडे एग्जाम से करिएगा, यूपीएसआई का होगा, चाहे किसी भी स्टेट का एसआई का होगा, सब में बेहतर तरीके से काम करने वाला है। और आप देख पा रहे हैं घटना चक्र का जो व्यवस्था बनाई गई है, उसका पूरा का पूरा किताब लेकर आएंगे आप, तो आप उसको क्या करेंगे, विस्तृत खोलिए और चैप्टर वाइज पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए। तो चलते हैं हम लोग प्रश्नों पे। और पहला प्रश्न हम लोग जो खोजने जा रहे हैं, भारत के भूगोल में उसके परिचय में आते हैं। तो भारत के भूगोल के परिचय में आते हैं और देखिए क्या लिखा है, भारत का भूगोल सामान्य परिचय, प्रश्नों का खजाना। प्रश्न ही हमारे लिए खजाने हैं। अगर प्रश्नों को हम लोग उत्तर दे पाएंगे अधिक से अधिक, तो हमारे पास खजाना की कमी नहीं रह जाएगी, क्योंकि हमें सरकार तो खजाना दे ही देगी। तो चलते हैं भाई साहब, आप देख रहे हैं कि चलते हैं हम लोग प्रश्नों में। अब बहुत अच्छे, बताइए आपको पहला स्लाइड पे प्रश्न आ चुका है। आपका पहला प्रश्न है, देखिए देखिए, पढ़िए और इसको आंसर दीजिए। थोड़ा सा कठिन सवाल है, यूपी पीसीएस 2022 का प्रश्न है, यूपी पीसीएस 2022 का प्रश्न है, लगाइए। अब क्या कह रहा है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से है सही है। तो कौन सा सही है, आंसर लगाइए। और हम तो लगाइबा करेंगे, लेकिन आप वो लगाएं, अच्छा रहेगा। चलिए प्रश्न पढ़ रहा हूं। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। छठा नहीं भाई साहब, ये तो गलत हो जाएगा, सातवां सबसे बड़ा देश है भारत, सातवां सबसे बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, तो बिल्कुल राइट आंसर है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार 2 बराबर भागों में बांटती है, यह भी सही लग रहा है, यह भी सही लग रहा है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, नहीं दोस्त, ये गलत हो रहा है। तो 2 और 3 सही होगा। तो देखिए ऑप्शन में लिखा है क्या, कहीं पे 2 और 3 आपको दिखाई दे रहा है, सी वाला सही है। क्या है, 2 और 3, 2 और 3, यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्नों पे कि कैसे ये सही हो सकता है। तो आपको मैं बता दूं अभी अभी हाल ही में कि भारत 7वां बड़ा देश है। तो पहले नंबर पे यदि आपको देखेंगे तो रूस आप जानते हैं, और दूसरे नंबर की बातें कहें तो आप कहेंगे सर कनाडा है, और तीसरे नंबर के यदि आपसे पूछा जाए तो कहेंगे सर जी चीन है, और चौथे नंबर की नहीं सॉरी तीसरे नंबर की पूछा जाए तो आप कहेंगे सर यूएसए है। क्या है, यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका है, और चौथे पे कहेंगे सर चीन है, और पांचवें की यदि मैं आपसे बातें करूं तो कहेंगे सर जी ऑस्ट्रेलिया है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है। और आपसे पूछा जाए कि तब छठवें पे तो कहेंगे तब एक मिनट माफ़ करिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। तो कहेंगे पांचवें पे कहेंगे ब्राज़ील है। क्या है, ब्राज़ील है, ब्राज़ील है। और छठवें पे कहेंगे तो ऑस्ट्रेलिया है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है दोस्त। और यदि मैं आपसे बोलूं 7वें नंबर की बातें कहें तो भारत है, आपका क्या है, भारत है। अगर मैं आपसे पूछूं 8वें नंबर पे है तो क्या कहेंगे, अर्जेंटीना। क्या है, अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना नामक देश है। तो ये कुल मिलाकर के भारत कितने स्थान पे आया, तो ये देखिए 7वें नंबर पे आया। दूसरा प्रश्न कहता है कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती जो अक्षांशीय विस्तार के 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है ना, ये भी राइट सही है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, नहीं है। अब इस बात को थोड़ा सा समझा देता हूं कि कैसे नहीं है। आप देख पा रहे होंगे डियर, आप देख पा रहे होंगे कि देखिए एक रेखा है जो बीचों बीच से गुजरती है, उसको क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं कि उसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। हे रेखा तुम्हें कबो नहीं देखा, इसका मतलब समझ पाएंगे आप लोग। इसके बाद एक रेखा इसके नीचे से जाती है, इस रेखा का क्या नाम है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस रेखा का जो नाम है इसे हम लोग कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं, याद करिए। और एक रेखा ऊपर से जाती है, इसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं,
कर्क रेखा कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। अब आप जानते हैं कि मकर रेखा और कर्क रेखा, ये जो आपका स्थान दिखाई दे रहा है सर जी, ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्रों को क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। समझ में आ रहा ना, आ रहा होगा। इस क्षेत्रों को क्या कहते हैं हम लोग, कहेंगे कि इस क्षेत्रों को क्या कहेंगे दोस्तों, कहेंगे कि इस क्षेत्रों को कहते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब बात आती है कि ये 0 डिग्री पे है, ये 23.5 डिग्री पे है, क्या है 23.5 डिग्री पे है, और ये भी 23.5 डिग्री पर है, 23.5 डिग्री पर है, समझिए। तो 23.5 नीचे 23.5 ऊपर, दोनों को बीच मिला लेंगे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या आ जाता है कि ये आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। लेकिन हम लोग कहेंगे कि तब भारत हमारा कहाँ पर स्थित है दोस्त, तो आपसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि सर जी ये हमारा प्यारा सा भारत यहाँ पर है, ये हमारा प्यारा सा भारत। आप देखेंगे ये हमारा प्यारा सा जो भारत है, एक मिनट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैं इसको सही कर लेता हूँ, ठीक है ना। आपको देखेंगे कि ये जो हमारा है, ये हमारा प्यारा सा भारत आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, ठीक है ना। ये हमारा प्यारा सा भारत आपको दिखाई देगा ऐसे ऐसे, और यहाँ से ये है, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से ऊपर भी निकला हुआ है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से ऊपर है, तो भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है तो नहीं है ना। तो यही बात आपको समझना है, तो भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, 2 और 3 सही है, बाकी 4 और 1 गलत है, 4 और 1 गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, समझ में आ रहा होगा, लगाते चलिए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के बारे में सही है, यही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां देश है, नहीं भैया 7वां देश, अभी तो बताया मैंने आपको। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत क्षेत्र है, बिल्कुल सही बताया। कहा समुच्चय भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, नहीं समुच्चय नहीं, समुच्चय का मतलब होता है पूरा का पूरा, तो कहेंगे सर गलत हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि 82 क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आप जानते हैं कि भारत में जो भारतीय समय रेखा है वो कितने पे, तो कहेंगे 82.5 पे है। और प्रश्न इसे है, प्रश्न ये बनता है कि 82.5 अगर है तो भारत के कुल कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो आप जानते हैं कि भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। क्या है, ये 5 राज्यों से क्या है गुजरती है, कौन देशांतर, ये वैसे बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। और इसका जोन जो बनाया गया है वो इलाहाबाद में बनाया गया, इलाहाबाद के नैनी में बनाया गया। इसका समय जोन है हमारा क्या है, भारतीय समय जोन कहाँ पे है, तो कहेंगे इलाहाबाद के नैनी में है। आगे हम लोग और बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे तो आप समझ में आ गया होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा तो एक बात समझिएगा, ये आपका क्या है, भारतीय मानक समय रेखा है। भारतीय मानक समय भारत के 5 राज्य क्या है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो प्रश्न बनता है कि आखिर कौन कौन, तो आपसे बता देते हैं कि पहला है यूपी, और दूसरा है आपका एमपी, और तीसरा है आपका ओडिशा, क्या बोलेंगे भैया, ओडिशा, और चौथा यदि आपसे बातें करें आपको तो कहेंगे कि छत्तीसगढ़, क्या बोलेंगे, छत्तीसगढ़, और 5वां यदि आपसे कहेंगे तो कहा जाएगा यह आंध्र प्रदेश है, कुल मिलाकर के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। समझ में आ रहा है कि ना। आगे मैं बढ़ाऊं तो कौन सही है कौन गलत है, ये भी तो बातें आपको आती है। तो ये सही है और ये सही, 2 और 4 सही होना चाहिए। तो 2 और 4 कौन सा है, तो यहाँ पे 2 और 4 है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ये आप देख लेंगे, ठीक है ना। चलते हैं भाई साहब आगे, हम लोग चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रदीप सर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा, आप पढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, अरे भाई अभी तो बताएं, 7वां देश है। क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान, तो कहेंगे कि 7वां देश है। सही है, यही सही है। नेक्स्ट प्रश्न,
भारतवर्ष आकार में विश्व का कैसा है, तो कहेंगे ये भी 7वें नंबर पे, तो कहेंगे 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा देश है, कहेंगे 7वां सबसे बड़ा देश है। यह बातें आपको ज्ञात होनी चाहिए, बड़े आराम से लगा लीजिए। 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट प्रश्न, अब आप पढ़िए और जवाब दीजिए। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है। संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है। संपूर्ण मानव जाति का 28%। जवाब दीजिए कौन सा सही है, जवाब दीजिए कौन सा सही है। तो चलिए सही की यदि हम लोग बातें कर लें अगर, तो आप देखते हैं कि 17, ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो बी वाला सही है आपका है, सही है। अब ये कैसे सही, तो कहेंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार, क्योंकि अभी जनगणना हो ही नहीं, हमारी बीजेपी सरकार ने जनगणना को खा लिया, घूट लिया है। ठीक है, अगर जनगणना नहीं करवा पा रहे हैं, इनकी औकात नहीं जनगणना कराने भर के। ठीक है, जनगणना करा देना चाहिए, जो सिस्टम है उसे करना चाहिए, काहे नहीं करा रहे हैं भाई साहब, है कि नहीं है। तो यह जनगणना 2021 के अनुसार क्या है कि भारत की जनसंख्या, भारत मानव जनजाति कितना है 70%। विश्व का, ठीक है ना, विश्व की जनसंख्या में भारत का हिस्सा कितना है, भारत का हिस्सा है कहेंगे कि 17% है। कितना है, तो कहेंगे कि 17% है। ध्यान दीजिएगा, यही बातें थोड़ा सा उलट के कर दी गई है, इसमें कोई दो राह बातें नहीं है। अगला प्रश्न चले बढ़ा करके, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जोड़ा क्या है आपका सही नहीं है, उसको लगाना है और लगाइए आप। जोड़ा क्या है, तो कह रहा है कि भारत की कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर पे है। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, और भारत में राज्यों की संख्या 28 है। कौन सा सही है, ये तो बड़े आराम से आप लोग लगा लिए होंगे। अच्छा क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है, लेकिन इसका विस्तृत जो समझेंगे तब समझ में आएगा। इसका जो सही आंसर आपको है, जिसमें कह रहा है कि भारत में 28 राज्य नहीं है बाबू, कितना है, ये गलत हो जाता है ना। भारत में कितने राज्य, कहेंगे कि भारत में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश है, कितने हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश। आप जानते हैं कि 9 केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन क्या कर दिया, 26 जनवरी 2020 में उसे 1 कर दिया गया था, दमन और दीव को। खैर ठीक है ना। चलिए अब बातें आती हैं कि इन विस्तार के बारे में समझ लिया जाए, तो आपको मैं यही बता दूं कि यहाँ पे कन्याकुमारी है, और इस कन्याकुमारी पे जो बिंदु है, वहाँ पे जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट। कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। आप जानते हैं कि यहाँ पे जो सबसे बिंदु है, दक्षिणी बिंदु है, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे आप कहेंगे तो कहेंगे कि 97 डिग्री 25 मिनट आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका गुजरात का इलाका है, गुजरात के सबसे पश्चिमी बिंदु पे आप देखेंगे तो कहेंगे कि ये 68 डिग्री 7 मिनट। और सबसे पहली बात कि जब हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ये आपका देख पा रहे होंगे, ये जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको लद्दाख का है। तो यहाँ पे लद्दाख में यदि हम लोग पहुँचेंगे तो यहाँ पे क्या है, तो कहेंगे कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 37 डिग्री
37 डिग्री 6 मिनट। कितना है? अब ध्यान दें। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पे जो डिग्री आप देखेंगे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे होगा 6 डिग्री 45 मिनट आपको दिखाई देगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये बातें आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। अब ये बातें आपने ध्यान में यदि रख लिया तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अब इसे आप समझ लेंगे। तो समझिए, यदि मैं आपसे प्रश्न बोलूं तो ये अब यहाँ पे भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट 37, तो आप देखिए ये और ये बता रहा है। इसे कहते हैं भारत की स्थल भूमि का विस्तार कितना है कहेंगे, तो इसे कहा जाएगा, इसका जो विस्तार आपको दिखाई देगा। और कैसा विस्तार? देखिए यह जो ऐसे जा रही है रेखा और एक ऐसी रेखा, इसे कहते हैं अक्षांश। इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है अक्षांश कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्त? इसे हम अक्षांश कहते हैं। और जो रेखा ऐसे आती है उसे देशांतर कहते हैं। जो रेखा ऐसे आती है उसे हम देशांतर कहते हैं। तो देशांतरों की यदि हम लोग बातें करें तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ से जो ऐसे रेखा आएगी और ये रेखा यहाँ से आएगी, इससे हम लोग क्या कहेंगे कि इसे कहेंगे देशांतर। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? देशांतर। इसे हम लोग देशांतर भी कहते हैं और समय भी कहते हैं। इसे हम लोग समय रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समय रेखा के नाम से भी। तो आप समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे एक रेखा आपको दिखाई देगी, यहाँ पे एक रेखा दिखाई देगी, इसे कहते हैं भारत की समय रेखा। भारत की क्या है? समय। भारत की समय रेखा ये कितने पे? तो कहेंगे कि ये 82.5 पे है। कितने पे है? 82.5 डिग्री पे आपको दिखाई देगी। ठीक है ना? 82.5 डिग्री। आपसे प्रश्न ये भी देखा जाता है यहाँ पे कि एक रेखा जो सबसे दूर पे है, जिसे हम लोग जीएमटी के नाम से जानते हैं, और ये कहाँ पे? तो कहेंगे लंदन में। कहाँ पे? तो कहेंगे लंदन। और यहाँ से यहाँ तक जो आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो इस जो बीच की जो दूरी है वो 5.5 घंटा का फर्क है। कितने हैं? तो कहेंगे 5.5 घंटे का फर्क है। कितने घंटे का? तो 5.5 घंटे का फर्क है। अब 5.5 घंटा यदि निकालेंगे तो एक डिग्री में 4 मिनट होते हैं। कितने हैं? आपसे कहा जाए कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, तो कहेंगे 4 मिनट। आप इससे गुणा, यदि आप इसे क्या करेंगे 82 से क्या करेंगे, 82.5 से यदि आप गुणा कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा। देखिए पहले हम 82 से गुणा करेंगे। 82 से कितना हुआ? 4 हुआ। 4 दूना 8, 4 दूना क्या? 4 चौका 16 हो जाएगा। दोस्त गलती से हो गया, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? 4 दूना 8 हो जाएगा। गलत। 4 दूना 8 और क्या? 8 चौका 32। ये कितना हो जाएगा? 32। और 2 क्या करेंगे हम? और दीदी जोड़ देंगे। 2 का मतलब वो आधा वाला, तो कितना हो जाएगा? बराबर क्या हो जाएगा? ये 0 और 3। इससे हम 60 से यदि भाग दें, 60 से भाग दें तो कितना? 3 पाँचे, ठीक, फिर पॉइंट, फिर 3, इन्हें क्या है ना 5.5 घंटा। तो 5.5 घंटा हमारा क्या है कि यहाँ पे आगे है। जो में क्या नाम है, इस रेखा से क्या बोलते हैं, जो लंदन की जो रेखा है, जो 0 रेखा है समय रेखा, उससे हमारे जो भारत है वो 5.5 घंटा आगे बढ़ूं क्या? बिल्कुल राइट। चलिए, तो भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो कहेंगे बिल्कुल सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा। देखिए याद करिएगा, यह चीजें क्या हो गई, थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गई है कि ये पुराना प्रश्न है। कौन सा प्रश्न कहेंगे? ये पुराना जो प्रश्न आपके सामने है, ये थोड़ा सा आप देखेंगे तो यह पुराना जो प्रश्न है आपको देखेंगे, यह पुराना प्रश्न है। अभी नया जो आया हुआ है, कब आया, थोड़ा सा इसके बारे में आपको समझा दूं। आप देख पा रहे होंगे इसमें थोड़ा सा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, तो जानते हैं कि UNFDA के अनुसार क्या बोलेंगे? अनुसार 2023 में के अनुसार 2023 में भारत की जनसंख्या ठीक है ना, 6 मिलियन बताया गया है। 6 मिलियन। लेकिन यहीं पे कहेंगे जो चीन है ना, चीन की जनसंख्या ये कितना? तो कहेंगे कि चीन की जनसंख्या 25.7 मिलियन। कितना है? मिलियन है।
मिलियन सर, ये बातें ध्यान दीजिएगा। तो अभी भारत की जनसंख्या कितनी है? इतनी है। और चीन की जनसंख्या कितनी? इतनी। इसका मतलब भारत की जनसंख्या ज़्यादा है। तो इसीलिए अभी वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भारत की जनसंख्या दुनिया में सबसे नंबर 1 पर है और चीन की जनसंख्या दुनिया में सबसे 2 पे है। तो लेकिन यह प्रश्न 2016 का है और मैं आंकड़ा दे रहा हूं 2023 का, इसलिए यह प्रश्न 2016 वाला में ये सही माना जाएगा, क्योंकि यह बताया जा रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है। इसलिए तो भी इस वक्त अगर हम लोग मान लेते हैं 2016 को मान के चलते हैं तो इसको मान लिया जाएगा सही है। तो क्या है कि भारत की जनसंख्या जैसे विश्व का दूसरा स्थान, इसको भी मान लिया जाए। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग इतना, ये भी सही है। कितना है? तो जो स्थल मार्ग हमारा है, स्थल मार्ग की जो लंबाई बता रहा है वो 15,200 किलोमीटर है। और आपको मैं बता दें कि सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता, नहीं, भारत में सबसे पहले सूर्य का जो उदय हो रहा है वह हो रहा है आपका अरुणाचल प्रदेश में, न कि आपका मिजोरम में हो रहा है। तो ये आपका गलत हो जाता है सर, ये आपका गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। और ये प्रश्न बनता है कि दुनिया में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है, तो कहेंगे जापान में निकलता है। कहाँ निकलता है? तो कहेंगे जापान में निकलता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, हम लोग अगले प्रश्न पे। मजा तो आ ही रही होगी आप लोगों को, है कि नहीं? अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छा मजा आएगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सबसे अच्छा है और मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे, ठीक है ना? ठीक है ना? तो एक बातें लिखेंगे कि नोट में बातें पूरा लिख लेते ताकि आप तक पहुंचेगा ये क्या बोलते हैं नोट में। इस प्रकार भारत की जनसंख्या विश्व में पहले स्थान पे, क्या है? पहले स्थान पर है। किस स्थान पे? कहेंगे कि पहले स्थान पे है। चलें बाबू, ठीक है ना भैया? ला 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 ला, ओके। अगला प्रश्न देखिए, भारत का भूगोल, अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय किसे कहते हैं? जा समझिए, ठीक है ना? देशांतर किसे कहते हैं? जा समझिए। आप जानते हैं कि हमारा ग्लोब है, ये ग्लोब आपको दिखाई दे रहा होगा और इस ग्लोब को आप देख पा रहे होंगे, ऐसे मैंने ग्लोब बना रहा है, ऐसे बना रहे हैं आपको, ये ग्लोब आपको दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे हैं ग्लोब। इस ग्लोब में इसे कहा जाता है अक्षांशीय रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? अक्षांशीय रेखा कहते हैं। ये हमारा अक्षांश है। क्या कहते हैं इसे हम लोग? अक्षांशीय रेखा कहते हैं। समझ में आ रहा होगा? जो लेटी हुई रेखा होती है उसे हम लोग अक्षांशीय रेखा कहते हैं। जो लेटी हुई रेखा होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? अक्षांशीय रेखा कहते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जो रेखा, आपसे प्रश्न बनता है कि यह रेखा यदि आपसे देखा जाए और जो रेखा ऐसे दिखाई दे रही उसे देशांतर रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। इसे कहा जाता है देशांतर रेखा। हुआ क्लियर? तो ये सभी रेखाएं क्या, तो कहेंगे कि यह आपको देशांतर रेखा है और इसे कहा जाता है अक्षांशीय रेखा। क्या कहते हैं? अक्षांशीय, इसे कहा जाता अक्षांशीय रेखा। हुआ क्लियर ना दोस्त? तो ये बातें समझना आपको जरूरी है, इसमें लोग भूल जाते हैं अक्षांशीय कौन है और देशांतरी रेखा कौन है। और यार कि ये रेखा कैसी है? पृथ्वी पे काल्पनिक है। ये रेखा तुम्हें कभी नहीं देखा, आप इसे कभी देख नहीं पाएंगे, बस एक मान लिया गया है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है, ठीक है ना? चलिए अब आगे हम लोग इस पे देखिए कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, लगाते हैं हम लोग, ठीक है? समय को ध्यान में। भारत विस्तृत है। क्या है? भारत विस्तृत है, ध्यान से समझने की जरूरत है। भारत विस्तृत है 37 डिग्री 17, ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? दक्षिण के बीच में बता रहा है, ठीक है ना? दक्षिण के बीच में बता रहा है। कुल मिलाकर के कहीं न कहीं यह देखा जा रहा है, कुल मिलाकर के कहीं न कहीं यह देखा जा रहा है, इनमें से सब गलत नजर आ रहा है मुझको, इसमें से कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो आपको सही आंसर ये हो जाता है। अब आपको विस्तार से समझा देंगे तो बात को आपको समझ में आ जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा क्या है? विश्व का, अरे भारत का नक्शा है, ये हमारा भारत का नक्शा है और इस पर हम भली भांति आपको समझा देंगे। मैंने आपको बताया कि जब से सबसे दक्षिणी बिंदु है तो कहेंगे कि ये कितना है, तो कहेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट है। ये कितना है, तो कहेंगे कि 6 डिग्री कितना है, 45 मिनट है। ये कितना है, तो कहते हैं कि आप कहते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट है। इसे कहते हैं 37 डिग्री 6 मिनट है। और आपको मैं बता दूं कि इसे आप लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? 97। ये कितना है?
97 डिग्री 25 मिनट कहते हैं। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? तो अब ये बताइए, आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण के बिंदु में तो कितना है, तो उत्तर कितना है हमारा, इतना। ये पता कहाँ से आ गया? ये देखिए 6 तो लिखा है, 8 6 लिखा है, 4 लिख दिया, गलत लिख दिया है। तो ये हमारा इस प्रकार, इसीलिए कह सकते हैं कि यह उपयुक्त ऑप्शन गलत है, ये उपयुक्त में से इसमें से कोई नहीं है। ठीक है ना? अब आपको समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे, सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरती है? ये प्रश्न पूछा गया है, आईएएस का प्रश्न है, 2010 में बड़ा झमाका प्रश्न पूछा गया है आपसे। ठीक है ना? तो आइए इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, ध्यान से। ठीक है ना? तो क्या है कि राजस्थान से, पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, मुझे तो लग रहा है कि ये किससे गुजरती, तो कहेंगे कि यह गुजर रही है किससे, अरे बाप रे गलत हो गया। ठीक है ना? तो यह आपसे कहेंगे कि यह आप राजस्थान से, कहाँ से दोस्त, तो कहेंगे कि ये राजस्थान से है। ध्यान दीजिएगा, कैसे राजस्थान से है इसके बारे में समझा जाए। तो कैसे राजस्थान से है, तो इसके बारे में हम समझाएं। देखिए हमारा भारत का नक्शा है, ये क्या है, भारत का मैप है। इस मैप के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग समझ लेंगे। अब मिल बैठ के समझेंगे, क्या दिक्कत है? आप देख पा रहे होंगे, अब आप देख पा रहे हो कि भारत का नक्शा, और सिक्किम राज्य कहाँ है हमारा, तो कहेंगे कि सर जी सिक्किम राज्य तो यहाँ पर है। तो आपसे मैं कह दूं कि सिक्किम से हमने एक रेखा खींच दिया बराबर भागों में। अब जरा सोचिए कि अब ये सिक्किम से रेखा खींच दी हमने, तो प्रश्न यह कहता है कि अक्षांशीय निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरती है? तो राजस्थान से गुजरती है। देखिए एक रेखा, और ये राजस्थान का जो इलाका दिखाई दे रहा है मित्र, ये राजस्थान का इलाका ऐसे 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 होकर के गुजर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे राजस्थान पे गया। अब ऑप्शन में क्या कहता है, पंजाब। देखिए पंजाब यहाँ पर है, पंजाब से कभी टच नहीं कर रहा है। हिमाचल प्रदेश से और दूर है, जम्मू कश्मीर यहाँ पर है। तो ये आपको सही आंसर क्या मिलेगा, राजस्थान मिलेगा। समझ में आया ना बच्चे? आना चाहिए। चलिए चलें आगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जिस जिले से 70वीं देशांतर रेखा गुजरती है वो कौन सा है? तो कहेंगे कि रेखा ये है आपको जैसलमेर। कहाँ है? तो कहेंगे राजस्थान में है। ठीक है ना? अब देखिए अगला प्रश्न है भारत का भूगोल। भारत में कर्क रेखा, देखिए भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन आज के सवाल कुछ दूसरे हिसाब से पूछे जाते हैं कि कौन से 8 में से कौन सी राजधानियां सबसे नज़दीक हैं, कौन सी 8 राजधानियां दूर है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये पूछा गया भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। एक ट्रिक है, ये तो पुरानी ट्रिक है, कोई बात नहीं। मित्र पर गमछा झार, तो मित्र से क्या हो जाता है मिजोरम, त से क्या हो जाता है त्रिपुरा, प से क्या होता है पश्चिम बंगाल, और ग से गुजरात, क्या है र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। ये कुल मिला करके 8 राज्य आपको दिखाई देंगे, और ये 8 राज्य आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहे हैं। तो कहेंगे कि ये राजस्थान, ये आपका क्या नाम, ये गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और क्या नाम है ये आपको झारखंड है, और ये आपका पश्चिमी बंगाल है, ये त्रिपुरा है, और आपका मिजोरम है। ये त्रिपुरा और आपका मिजोरम है। तो कुल मिलाकर के जो रेखा है आप देख पा रहे हो कि रेखा कितने राज्यों से गुजर रही है, तो कहेंगे कि 8 राज्यों से गुजर रही है। इसी पे प्रश्न बनेगा। देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। आइए, तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कहेंगे कि यहाँ से उड़ीसा से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। किस राज्य से होकर गुजरती है? अरे बाप रे बाप, तो क्या उड़ीसा से? कहेंगे भैया झारखंड से गुजरती है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा निम्नलिखित में किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप बताएंगे किस राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश पे नहीं गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। इसका मतलब 1 2 4, 1 2 4। तो इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 तो गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर यह हो जाएगा, कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा। गुजरात से आपका कर्क रेखा, अरे उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती? अरे भैया कई बार बोले, 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। आप झमाझम लगा रहे होंगे प्रश्न को। रिवीजन हो रहा कि नहीं आपका? बिल्कुल हो रहा होगा।
भारत का एक राज्य जिसमें होकर कर्क रेखा गुजरती है, किसमें होकर गुजरती है? एक राज्य। तो सही राज्य है आपका झारखंड, यहाँ से नहीं गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती है, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती, यहाँ से गुजरती है। ठीक है ना। चलिए, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अरे भाई मणिपुर से। क्या नाम है? मणिपुर से नहीं गुजरती है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, मणिपुर से नहीं गुजरती है। बल्कि क्या है, त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ मिजोरम से भी गुजरती है, और मणिपुर से नहीं गुजरती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन से कर्क रेखा की निकटतम दूरी पर स्थित है? निकटतम दूरी पे। अब देखिए यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? आपको क्या है कि डिग्रियां याद करना पड़ेगा, लेकिन धीमे धीमे याद करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगरतला कहाँ पर है, कितने पे, तो कहेंगे जो अगरतला आपको दिखाई देगा वह 23 डिग्री, कितना है? 23 डिग्री 50 मिनट पर है। कितने पे है? 50 मिनट पे। आपसे पूछा जाए कि जबलपुर कितने पे, तो कहेंगे कि 23 डिग्री, ये 23 डिग्री 11 मिनट पे आपको दिखाई देगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गांधीनगर कितना है, तो कहेंगे 23 डिग्री, ये आपको 23 डिग्री 19 मिनट पर है। आपसे पूछा कि उज्जैन कितना पे, तो आप कहेंगे कि 23 डिग्री 9 मिनट पर है। याद आया? अब आपको कैसे समझेंगे जरा समझिए। मैं आपसे एक बात बोलूं कि एक रेखा है, हमने इसको रेखा को ऐसे बना दिया, आपसे कह दिया कि यह रेखा 82.5 पर है, 82.5 डिग्री पर है। अब आप ये कहेंगे सबसे नज़दीक कौन रेखा हो सकती है, तो सबसे नज़दीक यदि आपसे कहेंगे कि एक रेखा ऐसे खींच लीजिए, ठीक है ना। एक रेखा क्या करेंगे, ऐसे खींच लीजिए, ऐसे ही लिख लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक रेखा ऐसे खींच लीजिए, एक रेखा ऐसे खींच लीजिए। अब आपको याद करना पड़ेगा कि ये कौन से क्षेत्र कितने दूर है। तो आप देखेंगे कि ये 82 है, और आप देख पा रहे होंगे कि देखिए 50 है, 11 है, 19 है, और 23.5 पे हमको जाना है। तो 23.5 के नज़दीक यदि मान लेते हैं तो साढ़े क्या है, 82, कितना है, सॉरी ये 82 नहीं हो, 23.5, गलती से लिया, माफ करेगा, ये 23.5 डिग्री है ना। तो ये कितना है, तो 23.5 है, तो ये भी कहेंगे 23.5 डिग्री 19 मिनट पे है। ये नज़दीक आपको दिखाई देगा। उससे दूर यदि आप जाएंगे तो 11 पहुंच जाएगा, उससे दूर जाएंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है ना। उससे और चले जाएंगे तो 19 और दूर हो जाएगा, 9 और दूर हो जाएगा। तो जो नज़दीक है उसी को माना जाता है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, गांधीनगर। कौन हो जाएगा? ये सही आंसर क्या आपका दोस्त है, गांधीनगर है यह। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दो तीन प्रश्न और कराऊंगा, उसके बाद आपको छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। निम्न नगरों में कौन से कर्क रेखा के निकटतम है? कौन से नगर कर्क रेखा के निकटतम है? यदि मैं आपसे बोलूं कि जो दिल्ली हमारी है, जो हमारी दिल्ली है, ये दिल्ली है, ये कितनी पे, तो कहेंगे कि ये दिल्ली जो हमारी है वो 28 डिग्री, क्या है, 28 डिग्री 25 मिनट से लेकर के, और कहेंगे कि 28 डिग्री 51 मिनट तक है, के बीच में है। कहाँ से है? यहाँ तक। यदि आपसे पूछा जाए कि जोधपुर कितना पे है, जोधपुर, तो कहा जाएगा कि 26 डिग्री, कितना है, 26 डिग्री 0 मिनट से लेकर के, और 27 डिग्री, क्या है, 27 डिग्री से लेकर के 37 मिनट तक यहाँ पर है। समझिए बात को लेकर के। उसके बाद पूछा जा रहा है आपका कोलकाता, तो ये कोलकाता जो बताया जा रहा है कितना है, 22 डिग्री, यह आपको 22 डिग्री 30 मिनट पर है, कितना है। और नागपुर की जैसे बातें करेंगे तो कहेंगे 21 डिग्री 9 मिनट है, कितना है, 21 डिग्री 9 मिनट पर है। तो अब आपको बताना पड़ेगा कि कर्क रेखा से नज़दीक कौन है। भाई कर्क रेखा से नज़दीक तो हमको यही दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये तो बहुत ही दूर है, ये थोड़ा सा कम है। तो आपको सही आंसर मिला क्या भैया, है कोलकाता। कितना मिला, कोलकाता। कोलकाता तो जानते हैं कि पश्चिमी बंगाल की राजधानी है। चलिए ठीक है ना। अब आपको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये आपका इसका विस्तार रहा है, देख रहे हैं ये कर्क रेखा गुजरती है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और आपको समझ में जाएगा। आज की क्लास एक दो क्वेश्चन और उसको देख लीजिएगा, ठीक। चलिए, तो कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के दो लगभग बराबर भागों में बांटता है, तो 23.5, कितना है, 23.5 है आपका, 23.5 है, ये आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिएगा,
कौन है। ठीक, अब क्वेश्चन कराने की मेरी हिम्मत नहीं रह गई है, थोड़ा सा बहुत मेहनत हो गई इसके लिए। आज की क्लास के लिए देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ऐसे ही आप लाइक शेयर करते रहिए, थोड़ा सा मनोबल मेरा बढ़ाते रहिए, आपसे निवेदन गुजारिश है। ठीक है, ओके, बाय बाय।